नमस्ते। चलिए मैं इन्हें आपको बिल्कुल सरल और बोलचाल की हिंदी स्पीकिंग लैंग्वेज में समझाता हूँ। 1. असली ज्ञान और मोह, इग्नोरेंस vs विजडम। इन पंक्तियों में बताया गया है कि जो लोग अज्ञानी होते हैं वे दुनिया के मोह जाल, पैसा, सुख में फंसे रहते हैं, लेकिन जो सच में बुद्धिमान हैं उन्हें इन चीज़ों से कोई लगाव नहीं होता। मांस खाना या शारीरिक सुख बस कुछ पल के हैं, इनके पीछे भागना बेवकूफ़ी है। असली योगी वही है जो दुनिया में रहते हुए भी किसी चीज़ का गुलाम न बने। 2. मन की सफाई, प्योरिटी ऑफ सोल। सिर्फ वेद पढ़ लेने से इंसान पवित्र नहीं हो जाता। असली गंदगी सूतक मन की होती है। जब तक आप अपने भीतर के लालच और गुस्से को नहीं हटाते तब तक आत्मा शुद्ध नहीं होती। यहाँ ये भी कहा गया है कि एक शिष्य अपने गुरु से भी बड़ा ज्ञानी बन सकता है अगर वो सही मायने में सत्य को जान ले। 3. दिखावा बनाम हकीकत, इंटरनल अवेयरनेस। समाज अक्सर दाढ़ी, मूछ या शरीर की बनावट देखकर स्त्री पुरुष का भेद करता है, लेकिन वचन साहित्य कहता है कि ज्ञान का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। असली ज्ञानी वो है जो बाहरी दिखावे को छोड़कर अपनी आत्मा के अद्वैत, सब एक हैं, रूप को पहचान ले। 4. गुरु और भक्ति, डिवोशन टू गुरु। गुरु का दर्जा सबसे ऊपर है। गुरु की सेवा करना, उनके चरणों में मन लगाना ही जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए। पर याद रहे, पूजा सिर्फ हाथ जोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि अपने मन के विकारों को खत्म करना ही गुरु पूजा है। 5. असली पूजा और कर्म, ट्रू वर्शिप और कर्मा। पत्थर की मूर्तियों को पूजने से कहीं बेहतर है कि आप ज़रूरतमंदों की मदद करें। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप अहंकार में डूबे रहेंगे और दूसरों की बुराई करेंगे तो आपका अंत बुरा होगा। हाथ में लिंग प्रतीक पकड़कर भी अगर मन में डर और अहंकार है तो वो भक्ति किसी काम की नहीं। 6. विनाश और बदलाव, द एंड ऑफ ईविल। कुछ पंक्तियों में प्रलय जैसा वर्णन है, जहां बताया गया है कि घमंडी राजा और बुरे लोगों का अंत निश्चित है। जब बुराई बढ़ती है तब प्रकृति या ईश्वर का प्रकोप सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए हमेशा सही रास्ते पर चलने की सलाह दी गई है। सुनिए, मैं आपके लिए इसे प्यार से पढ़कर सुनाता हूँ। देखो, ये बातें हमें सिखाती हैं कि ये जिंदगी पानी के बुलबुले की तरह है, आज है कल नहीं। इसलिए घमंड किस बात का? शरीर पर राख मलने या माला जपने से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने दिल को साफ रखें। जो इंसान दूसरों का भला करता है और अपनी इच्छाओं पर काबू रखता है वही भगवान के सबसे करीब होता है। हमेशा याद रखो, जो बोओगे वही काटोगे, इसलिए प्यार और ज्ञान की राह चुनो।